एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हम बहुत बार मर चुके थे और ये वाले मैच हमको कुछ भी करके चिकन डिनर चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जो है बहुत माइनस हो गया था और हमने जो है डिसाइड किया था कि ये वाले मैच में हमको कुछ भी करके, चाहे कम किलो चाहे ज़्यादा किलो, लेकिन हमको जो है कुछ भी करके चिकन डिनर करना है, क्योंकि जो टीमें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आ रखी है और वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे कोचिंग की भी काफ़ी सारी टीमें उतरी थी और जब ज़्यादा टीमें उतरती हैं उसकी एक निशानी है कि भाई आपको गन नहीं मिलती, और यहाँ पे भी हमारे साथ वही सीन हुआ। अब इस मैच में मेरा इंटरनेट कैसा था भाई वो आपको बाद में पता चलेगा, मतलब उस प्रकार का ग्लिच आपको पहली बार देखने को मिलेगा मेरे साथ। कह रहे बस कारण मिली और एक बंदा क्रॉस करते हुए देखा, आप देखो कैसे बोलते उसको। अब देखो यार, उससे पहले कि ये बंदा मेरे को सपोर्ट करता, मैंने इस बंदे को जो है सपोर्ट करके मार दिया और सिर्फ सोलो था तो इसलिए जो है डायरेक्ट किल भी हो गया ये बंदा। अब जिस साइड से लूट के आ रहा था हमने सोचा कि यार हम भी जाते उस तरफ लूटने, क्योंकि मेरे पास फिलहाल सिर्फ स्कार है, लेकिन इतनी देर में जो फाइट हो जाती है मेरे लेफ्ट वाली साइड, और मैंने अपने टीममेट को बोल दिया था कि भाई जल्दी आओ क्योंकि यहाँ पे फाइट हुई है और वो थोड़ा बहुत डैमेज होंगे तो हम जो उनको मार सकते हैं। और यहाँ पे होता भी वैसा ही है, ये दोनों जो है अलग अलग बिल्डिंग में होते हैं, तो ये वाली बिल्डिंग के बंदे पे मैं रश कर देता हूँ अंधी। इसको मारने के बाद जो है सबसे पहले तो मैं इसके दूसरे टीममेट पे पुश कर देता हूँ और अपने टीममेट को बोलते कि भाई उसको फिनिश कर दे। और यार फाइनली ये वाली टीम भी मार दी गई। अब बंदे तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग थे इसलिए जो है दोनों ही मारे गए। मैंने जो है एक एक पे रश करके एक एक को मार दिया इजीली। खैर जो है यहाँ पे मैंने बंदा मारा था इतनी दूर से, उसके पास काफी अच्छी खासी लूट थी और बैरल मिलती है इसके पास से मेरे को, जो कि मैं लेके निकल लेता हूँ। अब यहाँ से बारी थी सीधा निकलने की रोजोक, लेकिन कुछ बॉट्स लड़ रहे होते सामने, तो उनमें से जो है एक को मैं फिनिश कर देता हूँ और दूसरा जो मेरी जस्ट गाड़ी के नीचे आ जाता है जब मैं यहाँ से निकलता हूँ। खैर यहाँ से हमने गाड़ी उठाई और मेरा सीधा डिसीजन था यहाँ पे रोजोक जाने का, क्योंकि जोन जो है वहीं से गया था। और अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट आता है इस जगह पे, क्योंकि आगे जाके जो है 90% गेम प्ले इसी जगह पे बीतने वाला है। कैसे, वो जस्ट आप देखो। अब देखो यार, हम मस्त सड़क से जा रहे थे, लेकिन इतनी देर में को मेरे राइट साइड में एक बंदा दिखता है और मैं गाड़ी जो इस तरफ घुसा लेता हूँ। इतनी देर में एक और बंदा दिखता है जिसको जो है मेरा टीममेट नॉक कर देता है। हालांकि ऑलमोस्ट नॉक मेरे को मिलने वाला था, लेकिन भाई कैसे उसको मिल गया मुझे नहीं पता। लेकिन इसका जो दूसरा टीममेट था वो यहाँ पे जस्ट टीपीपी ले रहा था और नेट बिल्कुल सही जगह पे था, लेकिन जो है खिसक के आगे चला गया। लेकिन यहाँ पे क्लोज रेंज में कोई भी गलती नहीं होगी, मैंने जस्ट अपने टीममेट को देखा उसके बाद पुश कर दिया। अब इसको मारने के बाद सबसे पहले ध्यान हमारा ये था कि ऊपर से जो फायरिंग आई थी वो वाली टीम जो हम पे कभी भी पुश कर सकती थी। और यहाँ पे जो गलत सीन हुए ना, मतलब ऐसा ग्लिच हुआ मेरे साथ कि जो आपके साथ शायद ही कभी हुआ हो। अब सबसे पहले तो जो सिंगल वाला बंदा बचा होता है वो आ जाता है ये वाले घर में, और वो जो टीम हम पे फायर करी थी उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और रश कर देते हैं ये वाले बंदे पे। अब इसको मारना काफी इजी था क्योंकि ये अकेला था। अब देखो यार, ये वाले बंदे ने मेरे को 1 HP कर दिया था जस्ट, और जिस चीज का डर था वही हुआ। उन लोगों ने थर्ड पार्टी कर दी। अब यहाँ पे बचने का कोई चांस नहीं था, ऐसा हमको लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने जो है जस्ट नॉक करते ही हम पे अटैक कर दिया। अब वो नेट फेंक सकता था वहां से, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं किया क्योंकि हमने स्मोक कर दिया था और उन्होंने जो रश करना ही बेहतर समझा। लेकिन एक ट्विस्ट आता है इस जगह पे जो कि आप देखोगे। मैं सबसे पहले जो है थोड़ा प्रेशर में आ जाता हूँ और उसको जो है थोड़ा सा फायर करके पीछे की साइड आ जाता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे मैं हील करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखेगा जस्ट 300 IQ ग्रेनेड, जो कि मेरे पे उल्टा होने वाला है। जस्ट फुट स्टेप देखो, ये जैसे सेकंड स्टोरी पे आए मैंने नेट कुक किया। मेरा प्लान ये था कि मैं नीचे कूदूंगा नेट कुक करके और अंदर फेंक दूंगा। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन किस्मत देखो भाई, मतलब मेरे मुंह में जो गाली आई मैंने अपने आप को दे दी भाई, क्योंकि इतना बेस्ट नीड होने वाला था ये, मतलब वो तो बेस्ट नीड था भाई। वो दोनों ही सेकंड स्टोरी पे थे, टीपीपी लेने वाले थे सीढ़ी पे, और वहाँ पे नीड मैंने जस्ट फेंक दिया था, लेकिन 1 इंच से जायरोस्कोप की वजह से वो नीड मेरे ऊपर ही गिर गया। वहाँ पे मैं बच गया। लेकिन सीन यहाँ पे होता है ट्विस्ट वाला, एक और ट्विस्ट आता है यहाँ पे। मेरे दोस्त ने मेरे को यहाँ पे जो है हीलिंग दी। यहाँ पे आपको एक चीज जो है थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, मैं इधर उधर क्यों भाग रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली हील कर रहा हूँ लेकिन हील हो नहीं रही है। मैंने अगेन चेक किया, भाई मेरा टैप हो तो रहा है ना सही जगह पे, बट मेरा टैप जो बिल्कुल सही जगह पे हो रहा था लेकिन हील नहीं हो रही थी। यहाँ पे अब गड़बड़ी आ चुकी थी। मेरे को लगा भाई कोई ग्लिच होगा, यहाँ पे हील नहीं हो रहा है। मैंने जो है सबसे पहले पीक फीक दबा के देखे, मुक्के वुक्के सब कुछ दबा के देखे, लेकिन हील नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बंद करके ऑन किया, तब भी हील नहीं हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पे टोटके वोटके स्टार्ट हो गए मेरी, मैंने जो पैन वैन मारना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे हम जो है मुसीबत में और फंसते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हील नहीं था मेरा। ऊपर से 2 टीमें और आ गई जो कि इनके साथ ही फाइट करने में लगी हुई थी, और ये लोग हम पे इसलिए रश नहीं कर रहे थे क्योंकि ये समझ रहे थे कि हम जो है नीचे कैंप कर रहे हैं और ये नीचे नहीं आ सकते। इसके बाद जो है एक टोटका बताया मेरी बेटी की नानी ने कि बोला सब हथियार फेंक दो तो हील होगा। लेकिन इसके बाद भी जो हील नहीं हुआ, और हील हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद वेपन भी मैं उठा नहीं पाया।
खैर उसके बाद इसकी नानी ने बोला कि भाई जो काले कपड़े में अफजगुन है उनको उतार दो, तो मैंने वो भी उतारे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे हील नहीं हुआ। कुछ नहीं कर सकते थे, इतनी देर में आती है गाड़ी। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये जो गाड़ी है ये भी यहीं पे आकर रुक जाती है और ऊपर हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो बंदे हैं उनके साथ फाइट लेने लग जाते हैं। मैंने वाईफाई बंद किया, ऑन किया, इसके बावजूद भी यहाँ पे हील नहीं हुआ। मैं टैप कर रहा था, सब हर जगह पे टैप किया, हर एक चीज हो रही है सिवाय हीलिंग के। बट फाइनली यार मैंने बोला कि रीस्टार्ट करो, और मैंने जैसे रीस्टार्ट किया सबसे पहले मैंने इधर उधर देखा, भाई सब कुछ सलामत है कि नहीं, रश तो नहीं हो गया। और उसके बाद हील करने की ट्राई करता हूँ, हील भी हो जाता है। यहाँ पे एक ट्विस्ट तो आपने देखा, लेकिन इसके बाद भी एक ट्विस्ट आता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है हील वील कर लेते हैं, और यहाँ पे हील करने के बाद जो है अपने वेपन सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि काफी देर हो गई थी यार, और वो लोग अभी भी रश नहीं कर रहे थे क्योंकि फुल रैंक पुश लॉबी चल रही थी। लेकिन इतनी देर में वो बंदा कूदता है और अब जलवे देखो जस्ट आप। अब यहाँ पे यार हम दोनों की कुंडली काफी खराब थी, क्योंकि जैसे मैं ऑनलाइन आया यहाँ पे मेरा ग्लिच दूर हुआ, मेरा टीममेट ऑफलाइन हो गया और उसके साथ ग्लिच होने लग गया। अब मैंने भी उसको जल्दी जल्दी बोला भाई तो रिस्टार्ट कर ले, और इतनी देर में वो रिस्टार्ट कर भी लेता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत थी, मेरे पे हील भी बिल्कुल नहीं थी। तो इस बंदे को जिसको मैंने फिनिश किया, इसी को मारा, इसी को लूटा, और ये जो इसका टीममेट अभी भी बाहर जिंदा है वो जस्ट मेरे पे टीपीपी ले रहा है और कभी भी मेरे को मार सकता है। मेरा भी इंटरनेट चला गया था। लेकिन ट्विस्ट आना बाकी, यहाँ पे एक और टीम आ जाती है और इंटरफेयर कर ली, तब बचने की कोई चांस नहीं था। मेरी वेस्ट देख सकते हो आप, जस्ट लाल हो रखी है और हेलमेट में भी कुछ ज्यादा बचा नहीं था। सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ, और यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे को लूट की जरूरत है, तो उसकी वेस्ट अगर मेरे को मिल जाए तो इस बंदे को मैं मार सकता हूँ काफी इजीली। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, इसलिए मेरे को विदाउट वेस्ट उसको मारना पड़ा। और यहाँ पे जो मेरे टीममेट के साथ बहुत अजीबोगरीब ग्लिच हो रहे हैं, आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बाद में इसी गेम प्ले के दौरान मेरे साथ भी होने वाले हैं। अब देखो यार, कुछ भी करके ये वाले बंदे को तो मार दिया, लेकिन बारी थी दूसरी टीम की, जिसका एक बंदा आ जाता है ये वाली लाल बिल्डिंग में। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके टेरेस पे जो है एक मौली फेंक देता हूँ, क्योंकि वहीं पे होता है वो बंदा, और वो मौली उसको लगती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उस पर रश करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेला होता है और हम यहाँ पे दो रहते हैं। उसका टीममेट उसके साथ फिलहाल नहीं था, और अब देखो कैसे भरते ये वाले बंदे को। अब यार थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद तो मैं समझ गया था कि ये वाला बंदा जो है इस वाली बिल्डिंग में अकेला है, तो पुश कर देते हैं। और यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं उस बंदे को मारने, क्योंकि जंप करके मैंने इसको जो है ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज दे दिया था। इसका टीममेट भी यहीं कहीं था, लेकिन वो हमको मिलता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझदार आदमी था। उसको पता था टीममेट तो फिनिश हो गया, लेकिन कि अगर वो हम पे पुश कर देगा तो वो भी मारा जाएगा और अच्छा खासा उसका भी माइनस लग जाएगा। लेकिन अब बारी थी यहाँ से निकलने की। अब यहाँ पे होता है किल फीड वाला ग्लिच। जस्ट देखना आप यहाँ पे क्या सीन होते हैं, आगे जाके आपको पता लगेगा। हम आते हैं यहाँ पे यासना के अंदर, जहाँ पे एक बंदा हमको लाल बिल्डिंग के ऊपर दिखता है। अब सबसे पहले तो यार मेरा पिंग प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे गाड़ी से एग्जिट ही नहीं होता, और जब तक एग्जिट होता है तब तक मैं नॉक हो जाता हूँ। लेकिन इतनी देर में जो है एक और ग्लिच होता है हमारे साथ। जस्ट यहाँ पे आता हूँ मैं, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे हील करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल डैमेज था। मेरी आप लेवल 3 की हेलमेट और वेस्ट देख सकते हो, एकदम लाल हो रखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो साइड हो जाता हूँ, क्योंकि वो नेट फेंक रहा था। अरे नेट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे उस बंदे ने नेट करा, तो मैंने सोचा मैं भी करता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 बार नेट को कुक किया, लेकिन जस्ट आप देखो बटन ब्लो हो रहा है, लेकिन वो जो है नेट कुक नहीं हो रहा। अब इतनी देर में मेरे टीममेट ने जो है उसको जो है नॉक कर दिया। अब बारी है जस्ट इन दोनों को घुस के फिनिश करने की। इनका एक बंदा जो है ऑलरेडी घर के अंदर चला गया था, और दूसरा बंदा जो है टॉप पे चला गया था, तो मारना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो बंदा नॉक था उसको तो मैं फिनिश करूंगा ही। खैर उसको फिनिश किया। इसका टीममेट जो है यहाँ से भाग जाता है, और पीछे की साइड यासना में किसी और जगह पे छुप जाता है। उसको ढूंढने के लिए जाते हैं हम ये वाली गाड़ी में, और अब देखना क्या सीन होता है। अब यहाँ पे जो एक बंदा 2 बंदों को फिनिश करता है, ऐसा मेरे टीममेट का कहना था, क्योंकि उसने किल फीड में देखा। लेकिन मेरी इधर जो किल फीड आ रही थी, वो आ रही थी कि मैं नॉक हो रहा हूँ वहाँ पे, और वो बंदा जो है मेरे को नॉक कर रहा है, मेरे को फिनिश कर रहा है। मतलब क्या ही ग्लिच है भाई पबजी के अंदर। अब यार यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, और यहाँ पे दिखती है मेरे को बगी। और जैसे मैं अंदर गया तो भाई रानी मेरी कदमों में लेटी हुई थी, और मैंने इसको मार दिया। खैर एक और बंदा लगता है हमारे हाथ में यहाँ पे, जिसको कि जोन में जाना था और काफी दूर जाना था, जिसके लिए वो गाड़ी चेंज करने आया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो लगे हाथों भर दिया गया हमारे हाथों। अब आगे की फाइट कंटिन्यू होती है ये वाले कंपाउंड में। ऊपर मेरे टीममेट को गाड़ी दिखती है, हम जा रहे थे उनके ऊपर, लेकिन ये कंपाउंड में हमको बंदे शो होते हैं। अब फुट स्टेप आए थे, तो मैंने सोचा यार पुश कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि ऊपर वाले बंदों को भी पुश करना है, तो इसको जितनी जल्दी मारेंगे उतना बेटर होगा। तो ऊपर जाएंगे फिर उनको भी मारेंगे, लेकिन इतने में AWM का फटका पड़ता है।
खैर मैंने सोच लिया था मैं नेट मारूंगा ऊपर वाले बंदे पे, लेकिन वो कूद जाता है नीचे। अब देखो यार, इस बंदे को मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो ऊपर एडब्ल्यूएम वाली टीम थी वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है और रश कर जाती है, क्योंकि उनको पता था ये जो है थोड़ा सा डैमेज रहेंगे। जैसे वो ओपन में आते तो मेरा टीममेट थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो आ ही जाती है क्लोज में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, एक नीट करने की कोशिश करता हूँ, रैंडम नीट, जो कि टोटली वेस्ट हो जाता है। दूसरा करता हूँ मैं, लेकिन ये जो कारगर नेट था ये भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टीममेट ऑलरेडी उसको नॉक कर देता है और मेरे को जस्ट उसका फिनिश मिलता है। अब बारी थी इसके दूसरे टीममेट की। अब यार ये वाली टीम को खत्म करने के बाद हमारा जो है चिकन डिनर ऑलमोस्ट कंफर्म था, क्योंकि इसके बाद बची थी सिर्फ एक टीम जिसको हमको मारना था काफी इजीली। लेकिन ट्विस्ट आता है ये वाली जगह पे, एक टीम दिखती है जो कि उछल रही होती है। मैं थोड़ा सा पहले कंफर्म करता हूँ कि ये वाकई में जो है टीमों वाले हैं भी कि नहीं। तो दोनों जो है टीम अप करना चाह रहे थे, तो मैं क्या बोलता हूँ इनको कि गन फाइट करो, क्योंकि जो है यहाँ पे उनको भी जीतना था और हमको भी जीतना था, तो हम भी उनको चिकन डिनर नहीं दे सकते थे और वो भी हमको नहीं दे सकते थे। तो डिसाइड ये होता कि वो उस पत्थर पे रहेंगे और मैं इस पेड़ पे रहूंगा। मैं यहाँ पे पूरा जो है सीरियस था इस चिकन डिनर को लेके, लेकिन मेरा टीममेट वो जो है थोड़ी सी ढील दे देता है यहाँ पे। अब मेरा टीममेट जैसे नॉक हुआ तो थोड़ा सा जो है मैं सीरियस हो जाता हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले तो उसको बचाने के लिए दो स्मोक करता हूँ। एक स्मोक जो है सबसे पहले इसको मैं हाइड करने के लिए करता हूँ और दूसरा स्मोक जो है उनका मैं एंगल ब्लॉक करने के लिए करता हूँ, ताकि वो जो है क्रॉस करके ओपन में मेरे ऊपर आ सके, ताकि उसको मैं रिवाइव दूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो जो चुल मचती है ना सबको रिवाइव करने के बाद जस्ट पिक करके मारने की, मेरे को भी जस्ट वही चुल मचती है। लेकिन किल फीड देखो यार, अब मैंने नेट से किसको कब मारा था और किल फीड कब आ रहा है, मतलब बहुत तगड़ी ग्लिच हो रही है वाले मैच में। खैर यहाँ पे हमारा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक गिफ्ट आता उनकी तरफ से गुलाबी कलर का, जो कि जस्ट मेरे मुंह पे गिरा और मैंने सोच लिया था भाई। एंड यार उसी नेट के अंदर मेरा टीममेट भी मारा गया यहाँ पे। तो बस यार यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड